खबर शामिल करते हैं एक शहर कायद से, जहां फराज अल रहमान सिंध हुकूमत से स्टार्ट अप्स के लिए पंजाब जैसी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। कराची 27 जनवरी 2025 को रंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी के साबिक चेयरमैन फराज अल रहमान ने सूबाई सतह पर बढ़ते हुए फर्क पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि पंजाब में स्टार्ट अप्स के लिए सहूलियात फराहम करने के मंसूबे पहले से ही शुरू हो चुके हैं, लेकिन सिंध में ऐसे प्रोग्रामों के आगाज में ताखीर हो रही है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी के साबिक चेयरमैन फराज अल रहमान ने रॉयल न्यूज टीवी के चीफ रिपोर्टर कराची जावेद महमूद हराई से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब ने पहले ही स्टार्ट अप्स के लिए बिला सूद कर्जे, जमीन और दीगर सहूलियात फराहम करने का आगाज कर दिया है, जिससे वो मुआशी तरक्की के मैदान में सबकत ले रहा है। ताहम सिंध उन जैसी खिदमात फराहम करने में पीछे रह गया है जैसा कि लाहौर में दस्तयाब है, और ये ताखीर सूबे की मुसाबकत और तरक्की को नुकसान पहुंचाएगी। फराज अल रहमान ने सिंध हुकूमत पर जोर दिया कि वो स्टार्ट अप्स के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स के आगाज में तेजी लाएं, जिनमें नौजवानों के लिए एक सिंगल विंडो ऑपरेशन भी शामिल हो। उन्होंने कहा सिंध दीगर सूबों को रेवेन्यू के लिहाज से पीछे छोड़ने की सलाहियत रखता है, लेकिन नौजवानों के प्रोग्रामों और स्टार्ट अप्स की हिमायत के लिए फौरी इकदाम न किए गए तो अगले 3 से 4 साल में रेवेन्यू में बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कराची जो पाकिस्तान की मुआशरत की रीढ़ की हड्डी है, में नौजवान कारोबारी अफराद को सहूलियात फराहम करने को बड़ी तरजीह दी जाए ताकि जिद्दत और रोजगार के मौके पैदा किए जा सकें। उन्होंने कहा कि अगर सिंध अगले 5 सालों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू पैदा करने वाला सूबा बनना चाहता है तो इसे फौरी इकदाम करने होंगे और पंजाब की तर्ज पर पेशरफ्त करना होगी।